नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज और आपके लिए आज लेकर आया हूं क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर एक्सरसाइज 1.1 में जो भी प्रॉब्लम दिए हुए हैं, जो भी क्वेश्चन दिए हैं, उन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए जो भी कॉन्सेप्ट यूज होने वाले हैं उन कॉन्सेप्ट को इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। और अगर हम कॉन्सेप्ट को बेहतरीन ढंग से सीख लेते हैं तो हमारे एक्सरसाइज 1.1 बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो में हम लोग दो पॉइंट्स को सीखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका के बारे में और यूक्लिड डिवीजन लेमा। दो टॉपिक्स है, इन दोनों टॉपिक को अच्छे से क्लियर करेंगे। अगर अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को शेयर करें ताकि हम आपके लिए और अच्छे वीडियो लाते रहे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम देखते हैं लेमा क्या है, यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो लेमा का मतलब क्या होता है? लेमा का मतलब ऐसा स्टेटमेंट जो प्रूवन है, जो प्रूव किया हुआ है, सिद्ध किया हुआ कथन है, उसे हम लेमा कहते हैं। और इसका उपयोग हम कोई अनदर चीज को प्रूव करने में, दूसरा चीज को प्रूव करने में यूज करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? लेमा। और एल्गोरिदम क्या है? एल्गोरिदम डिफाइन चीज को स्टेप बाय स्टेप जब यूज करते हैं और उससे कोई नया चीज हम प्रूव कर लेते हैं तो उसे हम प्रोसेस को, यानी स्टेप बाय स्टेप यूज करके नया चीज प्रूव करने के जो प्रोसेस हैं उन प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एल्गोरिदम बोलते हैं। तो ये दोनों चीज हुआ। तो चलिए हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रेमिका के बारे में देखते हैं। यूक्लिड ने विभाजन के ऊपर एक थ्योरम दिया है, उसे यूक्लिड विभाजन प्रेमिका बोलते हैं। इसमें क्या बोल रहा है देखिए, आइए हम लोग देखते हैं। दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी है, ए और बी दिए रहने पर हमारे पास ए और बी दिया हुआ रहेगा तो हमारे पास अद्वितीय पूर्ण संख्या, यूनिक पूर्ण संख्या क्यू और आर ऑलरेडी एग्जिस्ट करेगा, यानी विद्यमान रहेगा। वही चीज बोला है, दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय यूनिक पूर्ण संख्या क्यू और आर विद्यमान है और इन चारों संख्या में ए बी और क्यू और आर में एक रिलेशन दिया है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इसी को हम बोलते हैं यूक्लिड विभाजन प्रेमिका। तो आइए इसे हम समझते हैं। मान लिया जाए दो पूर्णांक संख्या दिया हुआ था धनात्मक ए और बी। इसमें हम मान लिए कि ए बड़ा है किससे? बी से। ए बड़ा है बी से, ए बड़ा है बी से, और बी से अगर हम डिवाइड करते हैं, क्योंकि विभाजन प्रेमिका है, बी से डिवाइड करेंगे ए में तो पक्का ही भाग जाएगा, तो कुछ ना कुछ बार जाएगा। तो मान लिया क्वोशेंट क्या है, भागफल क्या है? क्यू है, और हमारा शेषफल क्या है? आर। तो देखिए दो संख्या दिया हुआ था तो दो संख्या हमें जरूर मिलेगा, क्यू और आर। इन चारों संख्या के बीच संबंध है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यही हमारा यूक्लिड विभाजन प्रेमिका है, लेमा है। अब आर के बारे में क्या बोला गया है? आर जो है हमारा वो 0 के बराबर या 0 से बड़ा लेकिन बी से छोटा, यानी जिससे हम भाग देंगे उससे छोटा शेषफल हमेशा होता है, यही बोला है। यानी भाजक से हमारा हमेशा क्या होगा? शेषफल छोटा होगा। तो भाजक हमारा बी है, इसलिए हमारा शेषफल जो है बी से छोटा लेकिन 0 के बराबर होगा। जब पूरा पूरा भाग लग जाता है तो शेषफल क्या बचता है? 0 बचता है। या तो 0 होगा या तो 0 से बड़ा होगा, लेकिन फिक्स है कि जिससे हम भाग देंगे उससे ही छोटा ही रहेगा। यही चीज ये है, लिखा हुआ है। हम इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं। एक्सरसाइज जब हम बनाएंगे तो और अच्छा से हम देखेंगे वहां पे कि रियलाइज कर पाएंगे कि हमारा शेषफल 0 से बड़ा या बराबर लेकिन भाजक से छोटा होता है। या अभी भी हम देख सकते हैं, जैसे मान लिया जाए 3 से हम भाग दे रहे हैं, कोई भी संख्या ले सकते हैं, जैसे 7 लिए, 3 से भाग दिए 7 में, 3 दूना 6, कितना शेष बचा? 1। अब फिर 3 से हम भाग देंगे 6 में तो कितना? 3 दूना 6, कितना शेष बचा? 0। फिर 3 से हम भाग देंगे, 3 से भाग देंगे 5 में, 3 एकम 3, 2। तो अब हमारा 3 से हम कोई भी संख्या को भाग देंगे, किसी भी संख्या को भाग देंगे तो हमारा शेषफल जो आएगा वो पक्का या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा या तो 2। यही 3 संख्या में आएगा, 0 के बराबर या 0 से बड़ा लेकिन 3 से छोटा। 3 कभी भी आएगा नहीं। तो इस तरह से हम 3 से कोई कितनों बड़ा संख्या में 3 से अगर भाग देंगे तो हमारा शेषफल फिक्स है कि यही 0, 1, 2, यही 3 में से कोई शेषफल बचेगा। तो शेषफल 0, 1 या 2। तो देखिए 3 से छोटा है, 3 से छोटा है, 3 से छोटा है, हमारा हमेशा भाजक से शेषफल क्या रहता है? छोटा। तो यही हमारा यूक्लिड विभाजन प्रेमिका है। इसे हम अच्छा से समझ लिए। अब चलिए हम लोग आगे समझते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम जो है ये हमारा एक प्रोसेस है, तकनीक है, जिसके सहारे हम दो धनात्मक पूर्णांक का एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं। बेहतरीन है, यानी हम दो धनात्मक पूर्णांक संख्या है उसका एचसीएफ निकालने का
मेथड है उसे हम क्या बोलते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। तो आइए हम लोग कैसे एचसीएफ निकालेंगे, इस मेथड को हम कैसे अप्लाई कर पाएंगे, आइए हम लोग देखते हैं। तो दो धनात्मक पूर्णांक सी और डी दिया है। अगर सी बड़ा है किससे, डी से, सी बड़ा है डी से, और सी और डी का एचसीएफ ज्ञात करने का बात कर रहा है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए डी से भाग देंगे किसमें, सी में, क्योंकि हमारा डी क्या है, छोटा है और सी क्या है, बड़ा है। तो डी से हम सी में भाग देंगे, तो मान लिया जाए कुछ बार भाग गया, क्यू बार भाग गया, और शेषफल कुछ आएगा आर। अगर हमारा शेषफल 0 नहीं आता है, शेषफल 0 नहीं आता है, तो फिर हम शेषफल को बना देंगे भाजक, और ये जो हमारा पहले भाजक था उसको बना देंगे भाज्य। फिर इस तरह से भाग देंगे, और हमारा मान लिया जाए कि हमारा दूसरा बार Q2 बार में भाग गया और शेषफल आया R2। अगर हमारा पुनः शेषफल 0 नहीं आया, तो फिर जाके हम क्या करेंगे, R2 को बना देंगे भाजक और R को बना देंगे भाज्य। इस तरह से हमारा Q3 बार में भाग जाएगा और यहाँ R3 आएगा। अगर R3 बराबर 0 हो जाता है तो लिखेंगे चूंकि R3 बराबर 0, R3 बराबर 0, हमारा शेष 0 है, इसलिए एचसीएफ जो होगा किसका, D और C का R2 हो जाएगा। यानी हम यह प्रोसेस को तब तक अप्लाई करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका तब तक हम लगाएंगे जब तक हमारा शेषफल 0 नहीं आ जाता है। देखिए सबसे पहले नंबर हम लोग सी और डी के लिए यूक्लिड विभाजन लेमा का अप्लाई किए हैं, सी और डी के लिए। तो डी से डिवाइड किए सी में, तो क्यू बार में, मान लिए कि क्यू बार में भाग जाता है और शेषफल आर बचता है। तो देखिए शेषफल 0 नहीं है यहाँ, चूंकि आर बराबर 0 नहीं है, आर बराबर 0 नहीं आया, शेषफल 0 नहीं आया, इस चलते हम पुनः यहाँ यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाए, प्रेमिका लगाए, किसके बीच, आर और डी के बीच, आर और डी के बीच। तो आर और डी के बीच लगा है, आर को हम बना दिए भाजक और डी हमारा बन गया भाज्य। इस तरह से फिर हम आर से डी में भाग दिए, तो हमारा क्या आया, Q2 जो है, Q2 हमारा भागफल आया और शेषफल R2। अगर अभी भी R2 0 नहीं है, 0 नहीं, अगर 0 हो जाएगा तो हमारा यही आंसर हो जाएगा, यही सी और डी का एचसीएफ कहलाएगा। मगर 0 नहीं है तो फिर से हम R2 और R के बीच यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाएंगे, प्रेमिका लगाएंगे। तो R को यहाँ ले आए और भाग गए, मान लिए Q3 बार भाग गया और शेषफल आ गया यहाँ 0। जब शेषफल 0 आ गया तो हमारा समझ जाइए कि D और C का एचसीएफ अंतिम भाजक कहलाएगा। अंतिम भाजक R2 है, तो यही हमारा R2 हो जाएगा एचसीएफ। यह प्रोसेस को हम तब तक अप्लाई करेंगे जब तक हमारा शेषफल 0 नहीं आए। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि हम आपके लिए और अच्छे वीडियो बना सके। और आप किस चैप्टर पे, मैथ्स पे वीडियो चाहते हैं, ये भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम आपके लिए वीडियो बनाएं। चलिए थैंक यू, आज का सेशन यहीं खत्म करते हैं। सभी को थैंक यू, धन्यवाद।